नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शापित रात में, जहां हर कहानी कोई कल्पना नहीं बल्कि किसी न किसी की सच्चाई होती है। कभी वो किसी गांव में घटती है, कभी किसी सुनसान सड़क पर और कभी किसी बंद कमरे के अंदर। आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे साथ खुद हुई थी। एक ऐसी रात जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया हूं। उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। मैं रायपुर से अंबिकापुर की ओर जा रहा था, एक पुराने गेस्ट हाउस की शूटिंग के लिए। योजना थी कि सुबह तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन रास्ता बीच में ही बंद हो गया। ड्राइवर ने कहा, साहब आगे जंगल का रास्ता बंद हो गया है, पास में विश्राम निवास है, रात वहीं रुक जाइए। विश्राम निवास नाम सुनते ही कुछ अजीब लगा, जैसे उस शब्द में ही कोई अधूरा सन्नाटा छिपा हो। मैंने गाड़ी से बाहर झांका। कोहरे में लिपटा एक पुराना बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था विश्राम निवास 1972, और उसके नीचे किसी ने कोयले से लिखा था, अब यहां कोई विश्राम नहीं करता। बोर्ड के नीचे मिट्टी धसी हुई थी, चारों तरफ घास और बेलें फैली थी। गेस्ट हाउस की दीवारों पर नमी थी, छत से पानी टपक रहा था और हर खिड़की के पीछे अंधेरा किसी की तरह खड़ा था। दरवाजा चर्रर की आवाज से खुला। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, चेहरे पर झुर्रियां, आंखें धसी हुई और हाथ में पुरानी लालटेन। उसने ऊपर देखा और धीमे से बोला, कमरा नंबर 27 खाली है, वहीं रुक जाइए। मैंने कहा, बाकी कमरे? वो बोला, बाकी सब बंद है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जैसे चेतावनी हो। थका हुआ था। कमरा लिया और ऊपर चला गया। कमरे का दरवाजा खोलते ही बदबू का झोंका आया, गीली लकड़ी, मिट्टी और कुछ ऐसा जो समझ नहीं आया। कमरा छोटा था, एक बिस्तर, एक आईना और कोने में पुरानी लकड़ी की कुर्सी। छत से टपकती बूंदें टप 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 की आवाज कर रही थी। मैंने दरवाजा बंद किया, बैग रखा और मोबाइल चार्ज में लगाया। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं, हर बार एक अलग लय में, जैसे कोई तालबद्ध तरीके से इशारा कर रहा हो। रात के करीब 12 बज चुके थे। मैंने रिकॉर्डिंग नोट्स लिखने शुरू किए, पर तभी कुछ गंध बदली, जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन कुर्सी थोड़ी हिली। मैं जड़ हो गया। खिड़की के शीशे पर अचानक एक आकृति उभरी, काले बालों वाली, भीगी और झुकी हुई। मैंने बाहर देखा, कोई नहीं था। शीशा पोंछा, आकृति गायब। पर जहां मैंने हाथ फेरा, वहां उंगलियों के निशान बने रहे, जैसे किसी ने अंदर से छुआ हो। मैंने लैंप की रोशनी तेज की। कमरा वैसा ही था, पर अब दीवार पर नमी की जगह एक अजीब आकृति बन गई थी, किसी औरत के चेहरे जैसी। और उस चेहरे की आंखें सचमुच मेरी तरफ देख रही थी। मैंने लैंप गिरा दिया, रोशनी झपकी और उसी पल दरवाजे के पास एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, मत सोना। मेरी सांसें रुक गई। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई, कोई नहीं, लेकिन हवा भारी थी, इतनी कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा। खिड़की अपने आप खुल गई, चर्रर, और हवा के साथ कमरे में मिट्टी और बारिश की गंध भर गई। टॉर्च की रोशनी खिड़की पर पड़ी। भीगे शीशे पर किसी ने लिखा था, मैं लौट आई हूं। मैं पीछे हट गया। कुर्सी अपने आप हिल रही थी। आईने में हल्की सी परछाई दिखी, सफेद कपड़े, भीगे बाल और गीली उंगलियां जो आईने पर सरक रही थी। मैंने आवाज निकाली, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस दीवार से खरोंचने की आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। सुबह हुई तो बारिश थम चुकी थी, पर कमरे के अंदर सब कुछ गीला था। चादर, दीवारें, यहां तक कि मेरे बाल भी, जैसे मैं किसी पानी में डूबा रहा हूं। मैंने खिड़की खोली। धूप नहीं थी, बस धुंध। नीचे आकर मैंने उस बूढ़े केयरटेकर को ढूंढा। वो वहीं बैठा था, उसी लालटेन के साथ। मैंने कहा, बाबा, कमरे में रात को कोई था क्या? उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, तू अब कमरे से बाहर आ गया, यही बहुत है। मतलब? मैंने पूछा। वो बोला, हर कोई नहीं लौटता वहां से। कुछ लोग बाहर तो निकल आते हैं, पर कमरे का साया उनके साथ चला आता है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। आप ये सब क्या कह रहे हैं? वो मेरी आंखों में देखता रहा, फिर फुसफुसाया,
अब जब भी तू पानी देखेगा वो तुझे देखेगी। हंसने की कोशिश की, पर मन के किसी कोने में एक दर्द जमा हो चुका था। मैंने बैग उठाया, गाड़ी में बैठा और गेस्ट हाउस से निकल गया। रास्ता शांत था, पेड़ों से पानी टपक रहा था और हवा में मिट्टी की गंध थी। मैंने ड्राइवर से कहा, कल रात अजीब चीजें हुई वहां। उसने शीशे में मुझे देखा और बोला, कमरा नंबर 27। मैंने हैरानी से कहा, हाँ, तुझे कैसे पता? उसने कुछ नहीं कहा, गाड़ी तेज कर दी। मुझे लगा शायद डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ मिनट बाद मैंने देखा, सामने फिर वही मोड़, वही जंगल, वही गेस्ट हाउस का बोर्ड, विश्राम निवास 1972। मैं चौंक गया, अरे ये तो वही रास्ता है। तू गाड़ी निकाल कर ले आया? ड्राइवर बोला, मैंने तो सीधा चलाया साहब। मैंने मोबाइल में नेविगेशन खोला, स्क्रीन पर बार बार वही जगह ब्लिंक हो रही थी, रूम 27, एक्टिव लोकेशन। मैंने घबरा कर जीपीएस बंद किया, पर स्क्रीन अपने आप चालू हो गई और उस पर एक लाइन दिखी, मत सोना। कहीं दूर बिजली चमकी, बारिश फिर से शुरू हो गई थी। गाड़ी के शीशे पर बूंदें गिरने लगी और हर बूंद जैसे अंदर झांक रही थी। मैंने शीशा साफ किया। वहां एक औरत का चेहरा बना था, भीगा हुआ, फीका और आंखें बिल्कुल सफेद, जैसे वो हजारों साल की थकान के बाद किसी को पहचान रही हो। मैंने गाड़ी से उतरने की कोशिश की। दरवाजा बंद था, ड्राइवर सीट खाली थी, मैं अकेला था। बारिश के बीच अचानक किसी के कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे पास आती हुई। छपाक छपाक छपाक। खिड़की के बाहर वो खड़ी थी, सफेद साड़ी में भीगी हुई, बाल चेहरे पर चिपके हुए। वो मुस्कुराई। मैंने कहा था, मत सोना। मैंने आंखें बंद कर ली। एक पल में सन्नाटा छा गया। जब आंखें खोली, मैं वापस कमरे में था। कमरा वही, नंबर 27, दरवाजा बंद। बाहर वही बूढ़ा आदमी और उसकी लालटेन की टिमटिमाहट खिड़की से दिख रही थी। मैंने दरवाजा पीटा, बाबा दरवाजा खोलो, पर आवाज अंदर ही गूंजती रही, जैसे दीवारें जवाब दे रही हो। और फिर दीवार से किसी के खुरचने की आवाज आई, धीरे धीरे अंदर से। आईने पर फिर वही शब्द उभरे, अब तू नहीं जाएगा। कमरे का लैंप अपने आप जल गया। आईने में धुंधली परछाई उभरने लगी। धीरे धीरे वो साफ हुई, वो औरत जो मैंने बारिश में देखी थी। उसकी आंखें मुझे सीधा देख रही थी। उसके होंठ हिले, पर आवाज नहीं आई। कुछ सेकंड अंधेरा धीरे धीरे छंट रहा था, या शायद वो अंधेरा नहीं, मेरी आंखों पर पड़ा कोई साया था। जब होश आया तो मैं जमीन पर पड़ा था। कमरा नंबर 27 अब सूना लग रहा था, पर हवा में वही सीलन, वही गंध, वही नमी थी। खिड़की खुली हुई थी, बाहर हल्की धूप आई थी, लेकिन अजीब बात यह थी, पेड़, सड़क, गेस्ट हाउस, कुछ भी हिल नहीं रहा था, जैसे दुनिया ठहर गई हो। मैं उठकर दरवाजे की तरफ गया। दरवाजा इस बार खुला हुआ था, बाहर कोई नहीं था। सीढ़ियां नीचे जा रही थी, पर जैसे हर कदम की गूंज मेरे पीछे नहीं, अंदर से आ रही हो। मैं नीचे पहुंचा। रिसेप्शन खाली, लालटेन अब भी जल रही थी, पर अब वो जमीन पर गिरी हुई थी और उसके नीचे राख फैली हुई थी। मैंने झुककर देखा, वो राख इंसान की हड्डियों जैसी थी। एक पल को मेरा दिल रुक गया। मैंने पीछे देखा, दीवार पर कुछ लिखा था, उसी खून जैसे लाल निशान में, अब तेरा नाम भी लिखा जाएगा। रिसेप्शन के पीछे एक टूटी अलमारी थी, उसमें पुराने कागज, रजिस्टर और कुछ तस्वीरें रखी थी। मैंने धूल साफ की। पहले ही पन्ने पर लिखा था, विश्राम निवास, खोले जाने की तिथि 1972। नीचे नामों की सूची थी, मेहमानों के नाम, तारीखें और उनके कमरे। पन्ने पलटते पलटते मैंने देखा, हर कुछ महीनों बाद कमरा नंबर 27 वाले पन्ने पर लाल स्याही से एक शब्द लिखा होता, मृत। मैंने पन्ने गिने, 7 लोग। आखिरी नाम था मयंक शर्मा, 2025। मेरे हाथ कांपने लगे। ये मेरा नाम कैसे? पर सच तो यही था। रजिस्टर की आखिरी एंट्री कल की तारीख की थी। बाहर हवा का झोंका चला, पन्ने अपने आप पलटे और रुक गए। एक पुरानी तस्वीर पर उसमें वही बूढ़ा केयरटेकर था और उसके पीछे खड़ी थी वो औरत, सफ़ेद साड़ी, वही चेहरे की हड्डियाँ और वही गीली आंखें।
तस्वीर के पीछे लिखा था, मंजरी, कमरे में आत्मदाह, 1972। मेरे पैरों के नीचे फर्श गीला हो गया था। जब झुककर देखा तो पानी नहीं, खून था। कमरे की ओर से टपकता हुआ मैं ऊपर भागा। कमरा नंबर 27 के दरवाजे से धुआं निकल रहा था। दरवाजा खोला, अंदर वही औरत खड़ी थी। उसके बाल जल चुके थे, चेहरा आधा राख में बदला हुआ, और वो आंखें अब इंसानी नहीं थी। मैंने कांपते हुए पूछा, तू मंजरी है? उसने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। धीरे से बोली, नाम याद है तुझे? मैंने क्या किया था? मैंने पूछा। वो मेरे करीब आई। उसकी गंध में राख, खून और मिट्टी का स्वाद था। उसने कहा, जब ये गेस्ट हाउस बना था तू यहाँ मजदूर था। मैं तेरा इंतजार करती रही, पर तूने मुझे जिंदा जला दिया। मैं पीछे हट गया। नहीं, वो मैं नहीं था। वो हंसी, हर जन्म में तू लौटता है और हर बार मैं तुझे पहचान लेती हूँ। वो मेरे बहुत करीब आ चुकी थी। उसकी उंगलियां मेरे चेहरे पर आईं, ठंडी लेकिन जलती हुई। इस बार मैं तुझे नहीं जलाऊंगी, उसने कहा। इस बार तू मेरे साथ जलेगा। कमरे का तापमान बढ़ने लगा, आईना पिघलने लगा और मेरे कानों में फिर वही आवाज गूंजी, मत सोना। मुझे लगा शायद मैं बेहोश हो गया। जब आंखें खोली, मैं फिर उसी सड़क पर था। बारिश हो रही थी, गाड़ी खड़ी थी और मेरे कपड़े भीगे हुए थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर सड़क के किनारे एक बोर्ड था, विश्राम निवास वेलकम, और उसके नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, नया प्रबंधक मयंक शर्मा। मैं सड़क के बीच खड़ा था। बारिश थम चुकी थी, पर जमीन अब भी भीगी थी। बोर्ड पर लिखा था, विश्राम निवास, नया प्रबंधक मयंक शर्मा। मैंने बोर्ड को छुआ। ठंडा नहीं था, गर्म था, जैसे अंदर कुछ जल रहा हो। मैंने चारों तरफ देखा, सन्नाटा, हवा में राख की गंध, और फिर वही आवाज, धीरे, पास से, मेरे कानों में, तू लौट आया। मैंने सांस ली और बोला, इस बार मैं भागूंगा नहीं। जो तू दिखाना चाहती है, दिखा। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर अंधेरा नहीं था, लाल रोशनी थी, जैसे किसी ने अंदर आग जलाई हो, पर धुआं बाहर नहीं निकल रहा। मैं अंदर गया। हर कदम की गूंज लंबी होती जा रही थी। रिसेप्शन खाली, पर अब वहां दीवारों पर तस्वीरें थी। हर तस्वीर में मैं, अलग अलग वक्त, अलग अलग कपड़ों में, पर हमेशा एक ही जगह पर खड़ा, कमरा नंबर 27 के सामने। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे गया। नीचे का दरवाजा टूटा हुआ था और उसके पीछे अंधेरा था, इतना गाढ़ा कि रोशनी भी उसमें डूब जाए। मेरे मोबाइल की टॉर्च चालू थी। फर्श पर जली हुई लकड़ियां, राख और दीवारों पर पुराने नाम उकेरे गए थे। हर नाम के नीचे एक तारीख, और आखिरी नाम के नीचे बस लिखा था, अनंत। जैसे किसी ने इस कहानी को खत्म करने की कोशिश की हो, पर वो खत्म ना हुई हो। मैं आगे बढ़ा। दीवार के कोने में एक पुराना ट्रंक पड़ा था। उस पर धूल नहीं थी, किसी ने हाल ही में खोला था। मैंने उसे खोला। अंदर एक साड़ी, कुछ राख और एक पुराना लॉकेट था। लॉकेट में 2 तस्वीरें, एक आदमी की और एक औरत की। आदमी मैं था और औरत वही मंजरी। मैंने लॉकेट कसकर पकड़ा। ये कैसे मुमकिन है? उस वक्त दीवार के पीछे से फिर वही आवाज आई, तू मुझे भूल गया, पर मैं नहीं। मैंने मुड़कर टॉर्च घुमाई। दीवार पर आकृति उभरने लगी। धीरे धीरे वो औरत बाहर आई, राख और धुएं के साथ। चेहरा जल चुका था, लेकिन आंखें अब भी चमक रही थी। वो बोली, इस जगह का श्राप तेरे हाथों शुरू हुआ था। तूने ही आग लगाई थी उस रात। मैंने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। दीवार हिली, फर्श कांपा, तहखाने की छत से राख बरसने लगी, और अचानक सब कुछ दिखने लगा, जैसे किसी ने स्मृति के पर्दे हटा दिए हों। सामने दृश्य बदल गया। अब मैं वहां नहीं, तब था। कमरा नया था, दीवारें सफेद, और मैं, वही चेहरा, वही शरीर, लेकिन अलग कपड़े। मेरे साथ मंजरी थी। वो हंस रही थी। जब ये गेस्ट हाउस खुलेगा, सब हमारा नाम लेंगे, उसने कहा। पर उसी रात कुछ गलत हुआ था। बारिश थी, तूफान था, और मैं किसी से झगड़ रहा था, शायद मालिक से। वो आदमी चिल्लाया, इस औरत को बाहर निकालो। और मैंने मंजरी को रोकने की कोशिश की, पर किसी ने उसे धक्का दिया।
वो तेल के दिए पर गिरी और पूरा कमरा जल उठा। उसकी चीख अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, मयंक मुझे मत छोड़ो। पर मैंने भाग लिया था और वो वहीं जल कर रह गई। तहखाना फिर अंधेरे में डूब गया। वो सामने थी, वही मंजरी, राख में लिपटी हुई। उसने कहा, हर जन्म में तू लौटता है, हर बार मैं तुझे पहचान लेती हूँ, पर हर बार तू भाग जाता है। मैंने कहा, इस बार नहीं। वो मुस्कुराई, तो इस बार तू जलेगा मेरे साथ। उसकी आंखों से धुआं निकला, दीवारों पर लपटें दौड़ गईं। लॉकेट अपने आप चमकने लगा और मुझे लगा मेरे चारों तरफ हवा नहीं, आग। जब मंजरी ने मुझे दीवार के भीतर खींचा, सब कुछ राख बन गया था। मेरी सांसें, मेरा शरीर, यहाँ तक कि मेरी आवाज भी। मैं अब बोल नहीं पा रहा था, पर सब सुन पा रहा था। हर कदम, हर फुसफुसाहट और हर वो डर जो अब कमरे की हवा में घुल चुका था। आंखें खोली तो सामने मंजरी थी। अब वो जलती नहीं थी, वो शांत थी, जैसे किसी ने उसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया हो। उसने कहा, अब देख इस जगह का सच। और सच वही था। कमरा नंबर 27 अब एक जगह नहीं था, वो एक रूह बन चुका था। हर वो इंसान जो यहाँ सोता है, वो जागता नहीं। उसकी आत्मा इस कमरे की दीवारों में समा जाती है और हर नई आवाज के साथ कोई पुराना नाम मिट जाता है। मैंने कांपते हुए पूछा, अब मेरा क्या होगा? वो मुस्कुराई, अब तू मेरा हिस्सा है। अब जब कोई नया आएगा, तू भी उसे चेतावनी देगा, जैसी मैं देती थी। मैं चिल्लाना चाहता था, पर मेरे होंठ खुद बोले, अगर नींद ना आए तो आंखें मत बंद करना। बाहर बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। गेस्ट हाउस के बाहर वही पुराना बोर्ड खड़ा था, विश्राम निवास, नया प्रबंधक मंजरी और मयंक। और अंदर कमरा नंबर 27 के आईने पर धीरे धीरे शब्द उभर रहे थे, मत सोना। और अब अगर तुम भी कभी किसी पुराने गेस्ट हाउस में रुको और कमरे का नंबर 27 हो, तो याद रखना, शायद मैं पहले से वहां हूं, क्योंकि अब मैं ही वो कमरा हूं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियां हम हर हफ्ते लेकर आते हैं श्रापित रात में। और हाँ, नीचे कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखना, क्योंकि अगली कहानी में शायद आप होंगे मुख्य किरदार। कौन जाने अगली बार कौन सी रात श्रापित बन जाए।